हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अकाल 56 में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग सी टेट मैथ पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। और ये 30 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का पेपर में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। बहुत ही कठिन से कठिन दोस्तों पेडागोजी के क्वेश्चन रखे गए हैं और आप लोग इसे सॉल्व करिए। और आइए शुरू करते हैं मैथ पेडागोजी को। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन में दिया है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो दोस्तों आप लोग को जवाब देना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन है योग भाग परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा ऑप्शन है परिकलन संगणना स्थान कर, स्थान करना, ये गलत लिखा गया है, संगणन करना और समीकरण बनाना। तीसरा ऑप्शन है योग गुणा भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृति की संरचना करना। लास्ट ऑप्शन है योग मिलन गुणा और भाग। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अंकगणित की 4 मूल संक्रियाएं योग है, मिलन गुणा है और भाग है, ठीक है। योग मिलन गुणा और भाग, ठीक है। यही चारों संक्रियाएं अंकगणित की हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए का डी ऑप्शन सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। ऑप्शन है दोस्तों आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कोई दो संख्याओं लिखित जिनका गुणनफल 45 हो। या फिर तीसरा ऑप्शन है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, ये ऑप्शन है। या फिर 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए, ये ऑप्शन। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न को दर्शा रहा है, बताइए। जल्दी से आज जवाब दीजिए कमेंट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, ठीक है। जैसे कोई दो गुणनफल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप 9 कर दिए और गुणे 5, तो 9 बचे 45 होगा ना। ऐसे चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब 5 गुणे 9, ठीक है। तो दो गुणनफल के मतलब दो गुणनफल को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 45 आ रहा है, ठीक है। तो यही इसमें दर्शा रहा है कि कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है। निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है। ऑप्शन है यह अलंकारिक है, दूसरा यह तार्किक है, तीसरा यह कठिन है, या चौथा है कि यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा यह तार्किक है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन 3 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 2 ऑप्शन, यह तार्किक है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि ऐसा पेपर सीटेट में कई बार का पूछ चुका है कि गणित कैसी प्रकृति है, गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, तार्किक होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ऑप्शन है दोस्तों हॉमवेल ने कहा है, स्किनर ने कहा है, या लॉक ने कहा है, या फिर बेंजामिन पार्क ने कहा है। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बेंजामिन पार्क, ठीक है। क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन पार्क, ठीक है। बेंजामिन पार्क ने बताया कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि व्यवहारिक गणित का भाग है। ऑप्शन है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ भागी करना, समीकरणों को हल करना या फिर बैंकों की प्रणाली की जांच करना। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा जोड़ बाकी करना। ठीक है, व्यवहारिक गणित का भाग कौन है, जोड़ व्यवहारिक गणित का भाग है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि गणित शिक्षा में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। आप लोगों को निगेटिव आंसर देना है, नहीं में पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर आप लोग निगेटिव खोजिए, कौन इसमें निगेटिव है। दोस्तों ऑप्शन है नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, शारीरिक सुंदरता हेतु या फिर शिक्षण सामग्री के मुख्य या शिक्षण सामग्री के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित शिक्षा में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक सुंदरता हेतु। शारीरिक सुंदरता से गणित का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए इसको। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें दिया गया है नए विचारों की जानकारी देना। तो गणित में नई जानकारी मिलती है, अभ्यास भी गणित में किया जाता है, शिक्षण सामग्री के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन शारीरिक सुंदरता में नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा गया है, इसको सी कर लीजिएगा आप लोग, और शारीरिक सुंदरता इसमें सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। दोस्तों ये भी निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं मैं आप लोगों को क्वेश्चन है, आप लोग नहीं इसमें से निगेटिव पॉइंट को ढूंढ के आंसर दीजिए। ऑप्शन दोस्तों निपुणता प्राप्त करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कुशलता प्राप्त करने के लिए, या फिर आत्मविश्वास हेतु, या फिर व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यवहारिक कुशलता प्राप्त करें। ठीक है, यही इसका आंसर नहीं होगा, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करें। तो व्यवसायिक कुशलता दोस्तों इसमें गलत आंसर है, क्योंकि गणित से क्या ज़रूरी है कि गणित आप सीख रहे हैं तो व्यवसायिक कार्य ही करेंगे, कोई और भी तो कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करें, यही इसका निगेटिव आंसर है। देखिए गणित में सब लोग निपुणता प्राप्त करते हैं, कुशलता प्राप्त करते हैं, आत्मविश्वास के विकास हेतु भी करते हैं, लेकिन गणित जो है बस व्यवसायिक कार्य कुशलता हेतु नहीं है। ठीक है, बस व्यवसायिक कार्य ही इससे नहीं कर सकते हैं, और भी कार्य इससे कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर 7 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 4 है। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, टॉपिक अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए और शेयर भी करिए। एक बार ईमानदारी से आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आप लोगों को इसी तरह का फ्री ऑफ कास्ट नोट्स मिलता रहेगा, और प्रैक्टिस सेट पूरा जब तक पेपर नहीं होता तब तक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा, और पूरा सीटेट का जितना भी मतलब मैटर है सब आप लोगों को पूरा सिलेबस सॉल्व कराया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होगा। दोस्तों यहाँ टाइपिंग गलत है, अनुसार यहाँ होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो बताइए आप लोग, एनसीएफ आप लोग पढ़े होंगे, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए, नहीं क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षण केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए, या फिर ये सभी होना चाहिए। बताइए क्या इसमें आंसर होगा, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षण केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए, या फिर ये सभी होना चाहिए। जल्दी जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ साफ साफ लिखा हुआ है एनसीएफ में कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीएफ बल देता है, आप लोगों को बताना है एनसीएफ किस पे ज़्यादा बल देता है। रटने पर ज़्यादा बल देता है, करके सीखने पर ज़्यादा बल देता है, सूत्र याद करने पर बल देता है, या फिर सवाल हल करने पर बल देता है।
तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि एनसीएफ 2005 किस पर ज़्यादा बल देता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। जल्दी बताइए। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, गणित का ज्ञान निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। ऑप्शन है दोस्तों, कठिन की तरफ इंगित करता है, या फिर अलंकारिक, या फिर तार्किक, या फिर आलोचनात्मक। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, तार्किक ऑप्शन इसमें सही है, दिया है गणित ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। तो गणित तार्किकता की ओर इंगित करता है। ठीक है, गणित हमेशा तार्किक होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन है, व्यवहारिक जीवन के विषय का संबंध हो। दूसरा ऑप्शन है, मानसिक शक्तियों का विकास हो। तीसरा ऑप्शन है, जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, या फिर आनंद की प्रसीना हो, या फिर आनंद की प्राप्ति ना हो। यहाँ पे ऑप्शन गलत छाप दिए हैं, प्राप्ति ना हो यहाँ पर होना चाहिए था। तो दोस्तों गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं में ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग नहीं का ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन देख ही चुके हैं आप लोग, व्यवहारिक जीवन के विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, या फिर आनंद की प्राप्ति ना हो। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रतिष्ठा का उपाय। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जाति प्रतिष्ठा ही मतलब इसमें नेगेटिव पॉइंट है, और तो नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव में जाति प्रतिष्ठा का उपाय आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना के यह कथन है। ऑप्शन दोस्तों, क्यूट ने, वेकन ने, डटन ने, फिर प्लूटो ने। किसने कहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि वरन मतलब बल की शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, किस गणितज्ञ ने कहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है। किसका कथन है, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डटन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डटन ने ही बताया है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, यहाँ से नंबर 1 से फिर से शुरू हो जाएगा। आप लोग फिर से देखिए क्वेश्चन 1 को, ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ से दूसरी टॉपिक शुरू होती है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वारा और कुंजी है, यह विचार किसका है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वारा और कुंजी है, यह विचार किसका है। तो दोस्तों ऑप्शन है, रोजर वेगन का, डाल्टन का, हॉगवेन का, या फिर पी सेम्यूअल का। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा रोजर बेकन। ठीक है, यहाँ से दोस्तों 1 से 20 तक का उधर क्वेश्चन रखा गया है, यहाँ से 1 से 12 तक अलग था। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन दिया है, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि, या फिर निगमन विधि। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। वृत्त की प्रविधि परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है।
माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, प्रायोगिक विधि है, विश्लेषण व संश्लेषण विधि है, आगमन और निगमन विधि है, या फिर उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, कैसी विधि है बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आगमन विधि निगमन विधि, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर भी 3 ही होगा, ठीक है। माध्यमिक स्तर पर अंगणित कैसी कैसी शिक्षण विधि है, तो आगमन और निगमन विधि है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन है। ऑप्शन है समन्वय व सुसंगठितता का, दूसरा ऑप्शन है उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का, तीसरा ऑप्शन है क्रियाशीलता व क्रिया तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्रिया व परिवर्तनशीलता का, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में समन्वय व सुसंगठितता का भी उपयोग किया जाता है, और मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यानी जब तीनों ऑप्शन सही है तो राइट आंसर चौथा विकल्प हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाले कौन हैं। सर्वप्रथम हासिल या हाथ का लगा बताने वाले चाहे देने वाले कौन से गणितज्ञ हैं, बताइए जल्दी से। ऑप्शन दोस्तों पहला ऑप्शन है भास्कर, दूसरा है ब्रह्मपुत्र ब्रह्मगुप्त, या फिर तीसरा है श्रीधर, या फिर चौथा है आर्यभट्ट। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि हासिल या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाले कौन गणितज्ञ हैं। भास्कर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, श्रीधर हैं, या फिर आर्यभट्ट है। बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, श्रीधर जी ने बताया है हाथ, जिसे 5 और 6 यहाँ दिया, ठीक है। मान लीजिए 5 और 6 दिया यहाँ पे, और यहाँ पे दे दिया है 8 और यहाँ पे 2, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 को 0 यहाँ लिखेंगे, हाथ में लगा 1 कहेंगे ना, या फिर हासिल लगा 1, उसी तरह से फिर 6 और 4 6 5 11 और 1 12, यानी ये हासिल जो बताया गया है, ये हासिल किसने बताया है। तो दोस्तों ये हासिल को बताया है श्रीधर जी ने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और टॉपिक समझ में आ रहा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करना है वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। ऑप्शन है ज्ञान की पूर्ति करता है, अवबोध की पूर्ति करता है, कौशल की, या फिर ज्ञानोपयोग की। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कौशल। नहीं दोस्तों जी गलत है, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा अवबोध, ठीक है। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वह अवबोध की पूर्ति करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। या फिर आप लोग समझ लीजिए गोला और वृत्त में, जैसे ये हो गया वृत्त, गोला और वृत्त में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। देखिए ये जो है वृत्त है और ये गोला है, ठीक है, ये वृत्त है, ठीक है, और ये गोला है। तो देखिए जमीन आसमान का फर्क है ना, तो ये इसका अवबोध कर रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये वृत्त को बताया गया है, ये वृत्त है और ये गोला को दर्शाया गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है।
ऑप्शन दोस्तों प्रयोगशाला विधि से, दूसरा ऑप्शन है आगमन विधि से, तीसरा ऑप्शन निगमन विधि से, और लास्ट ऑप्शन है संश्लेषण विधि से। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि एक अध्यापक गणित शिक्षण में और वही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि का से प्रेरित है? जल्दी बताइए आप लोग, किस विधि से प्रेरित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा निगमन विधि। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन निगमन विधि सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? ऑप्शन दोस्तों आगमन विधि, निगमन विधि, इकाई विधि या संश्लेषण विधि। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो उसका इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। ठीक है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो आगमन विधि का विस्तृत रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि किसी खेत का क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। कोई खेत है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कराने में कौन सी इसमें सहायक विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, क्रिया विधि या प्रदर्शन विधि। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? आगमन विधि होगा, निगमन विधि होगा, या फिर क्रिया विधि होगा, या फिर प्रदर्शन विधि होगा। आप किसी खेत का क्षेत्रफल या का ज्ञात कराने में सहायक विधि होगी। जल्दी से जवाब दीजिए। बताइए आंसर। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप लोग जब किसी खेत का क्षेत्रफल जब नापेंगे, ठीक है, तो उसमें आप सूत्र का प्रयोग करेंगे और पूरा उसको विधिपूर्वक नापेंगे चारों कोने को। ठीक है, तो जो भी मापेगा तो उसको क्रिया के द्वारा मापेगा, कि मतलब वो क्रिया कर रहा है। ठीक है, मापने का क्रिया कर रहा है, तो वो इसमें ऑप्शन से हो जाएगा क्रिया विधि। ठीक है, क्योंकि वो क्रिया विधि करके ही माप रहा है खेत को। ठीक है, क्षेत्रफल को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर 3 ऑप्शन होगा। ठीक है, क्रिया विधि। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? ऑप्शन है संश्लेषण विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए आंसर। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इसमें इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? ऑप्शन है संश्लेषण विधि पर, प्रयोगात्मक विधि पर, आगमन विधि पर या फिर प्रदर्शन विधि पर। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। दोस्तों गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संश्लेषण विधि पर पाठ्य पुस्तकें आधारित होकर लिखी जाती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था? इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था? ऑप्शन है एचिसन ने, मोरिसन ने, रॉबर्ट ब्रूस ने या फिर एलन ने। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, मॉरिसन ने इकाई उपागम का शिक्षाविद दिया है। ठीक है, इकाई उपागम किसने दिया है? तो इकाई उपागम मॉरिसन शिक्षाविद ने दिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों नेत्रहीन विद्यार्थी के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था? तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रेल ने, दूसरा ऑप्शन है लुई ब्रेल ने, तीसरा ऑप्शन है फ्रेड ब्रेल ने या फिर चौथा ऑप्शन है एलन ने। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए, जल्दी बताइए, कमेंट करिए कमेंट करिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन लुई ब्रेल।
ठीक है। लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? तो लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे लुई ब्रेल? तो फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने 6 बिंदुओं पर आधारित एक तकनीकी बनाई थी जिससे दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही 6 बिंदु जो है आधारित एक तकनीकी बनाया था जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित बालक हो, कम दिखाई देने वाले बालक हो, वो आसानी से इससे पढ़ सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में कि जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि से, सूक्ष्म शिक्षण विधि से, व्यक्ति अध्ययन विधि से, या फिर समाज मिति विधि से। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा समाज मिति विधि, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है समस्या समाधान विधि का सोपान है। ऑप्शन दोस्तों सूचनाओं का संग्रह, समस्या की प्रकृति निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, या फिर आंकड़ों को संगठित करना। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। समस्या समाधान विधि का सोपान है, बताइए आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा ऑप्शन सही है, निष्कर्ष निकालना, ठीक है। समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में गणित विषय की विशेषता है। तो आप लोगों को जवाब देना है कि गणित विषय की विशेषता क्या है। ऑप्शन है तर्कपूर्णता, परिणामों का निश्चितता, या फिर शुद्धता। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि गणित विषय की विशेषता क्या है इसमें से, बताइए आंसर जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। गणित विषय में तर्कपूर्ण होती है और परिणामों का भी निश्चित आना जरूरी होता है, और गणित में शुद्धता का भी प्रयोग किया जाता है। यानी ये सही, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? ऑप्शन है भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, चाहे सामाजिक विज्ञान। चौथा ऑप्शन है भाषा। तो जल्दी से आप जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन गणित। गणित एक ऐसा विषय है दोस्तों जिसमें चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला ये विषय है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ऑप्शन है ये तर्क पर आधारित होते हैं, या ये सबके विचारों का आदर करते हैं, या ये परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्यों। जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या इसमें से सही हो जाएगा। गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये तर्क पर आधारित हैं, ठीक है। देखिए कैसे ऑप्शन 1 सही हो रहा है। इसमें बताया गया है गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। तो दोस्तों ये सबके विचारों का आदर करेंगे, गणित सबको विचारों का आदर करता है। जैसा आप कहेंगे वैसा तो सुनेगी नहीं। दूसरा है ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। क्या जैसा परिस्थिति का वैसे डल जाएगा गणित? मतलब आप यहाँ पे हैं तो मतलब 5-2-7 हो रहा है, और अभी थोड़ी तराई क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ पे 5-2-10 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। वहाँ पे भी 7-2-9 होगा, और यहाँ पे भी 7-2-9 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 5-2 जब 7 हो रहा है, वहाँ पे भी 5-2-7 ही होगा। यहाँ पे 36-9 हो रहा है तो वहाँ पे भी 36-9 ही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये परिस्थिति के अनुसार गणित डलती है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, ये तर्क पर आधारित होती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं टॉपिक आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में कि शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन है बेकन द्वारा, सुल्टन द्वारा, ब्लूम द्वारा या फिर कॉमेक द्वारा। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। शिक्षण का उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है, किसके द्वारा बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ब्लूम द्वारा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है, ब्लूम द्वारा। ब्लूम नहीं बताया शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को पहले ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दें, और ये इस टॉपिक का अंतिम वीडियो है, अंतिम क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसे। ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है, तो जवाब देना है आप लोगों को। ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ऑप्शन है समझ, बुद्धि, प्रयोग या फिर ज्ञान। तो जल्दी से आप लोग बताइए, ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि ऐसा टॉपिक है जिसका मतलब ब्लूम अपने सिद्धांत में नहीं बताए हैं, और समझ के बारे में भी बताए हैं, प्रयोग के बारे में बताए हैं, ज्ञान के बारे में भी बताए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दूसरा ऑप्शन सही है, बुद्धि के बारे में नहीं बताए हैं, नहीं पूछा था क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। और दोस्तों ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, और इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, तो बने रहिए। दोस्तों सीटेट का पूरा टॉपिक इसमें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, और हूबहू आप लोगों को क्वेश्चन भी ऐसा देखने को मिल सकता है, ऐसा टॉपिक आप लोग कराया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।